वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नायब वजीर आजम इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल कर दिए गए। राना परवेज अशरफ और नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहलावार शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि कल से सिविल नाफरमानी की मरहलावार तहरीक शुरू होगी। विफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदा है। मुज़ाकरात से मुतालिक बात करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर के शुक्रगुजार हैं। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा, हम दरख्वास्त गुजार नहीं कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास दरख्वास्त जमा कराएं। हुकूमत मामलात बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहती। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकरात टीम तश्कील देने की दरख्वास्त की गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए, मामलात को हल करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर किरदार अदा करने की इस्तदा की है। सरदार अय्याज सादिक का मजीद कहना था कि बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी शामिल है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, उन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते बरकरार हैं। पीटीआई को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दे दी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी ने कहा है कि हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं है। तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने मजीद कहा कि जब यहाँ से सजा होती है तो वहाँ हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। अलकादिर ट्रस्ट केस का हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 माह भी लग सकते हैं। अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। अगर हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा ना माना तो तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल पर अमल कर दिया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं जिला कुरम की कशीदा सूरत हाल की, जहां मरकजी शाहराह बंद होने से इंसानी अलमियात जन्म लेने लगा। इलाके में अशिया खुर्दनोश का स्टॉक खत्म हो चुका है। शहरी आटे, नमक, चीनी और सब्जियों के लिए तरस रहे हैं। पारा चिनार टल शाहराह 12 अक्टूबर से हर किस्म के आमदोरफ्त और ट्रैफिक के लिए बंद है। पाक अफगान खुरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए ताहाल बंद है, जिसके बायस पारा चिनार शहर में अशिया खुर्दनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत है। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। अपर कुरम को 2.5 माह से किसी किस्म की सप्लाई नहीं हो रही। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात ना पैद हो चुकी। इलाज की सहूलत न मिलने की वजह से अब तक 50 से जायद बच्चे जान बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पारा चनार में मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फरहमी का वादा चंद घंटों में ही पूरा कर दिया। अद्वियात और जरूरी सामान समेत 41 जरूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। मजीद 5 ट्रक की फरहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म भी दे दिया गया। पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा जमीला मुराद को सीरियस हालत में फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया।
मरीजा के बेटे जीशान हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। वज़ीर आला ने सूबाई काबीना के इजलास में इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत जारी कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। जरूरत पड़ी तो मजीद मरीजों को पारा चिनार से एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कुदम तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। कुदम मामले पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। जिरगा अरकान ने बाहिमी मुशावरत के बाद फरीक को 2 दिन का वक्त दे दिया है। मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पारा चिनार में मकामी रहनुमाओं को लाहे अमल और तरीक़ाकार पर एतमाद लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। जिरगा अरकान इंतहाई संजीदगी और जिम्मेदारी से अमन के क़याम के लिए फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ग्रैंड जिरगे की हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रही है। मुशावरत के लिए पारा चिनार जाने वाले अरकान को हेली सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 8 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए, जबकि पाक फौज के 16 जवान हमले में जामी शहादत नोश कर गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला मौसर तरीके से नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। इसी के साथ साथ ISPR के मुताबिक खारजियों से शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का मजीद बताना था कि इलाके में मुमकिन खवारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म भी नजर आती हैं। उन्होंने बताया कि बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने फायरिंग के तबादले में 16 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस खारजियों के सद्देबाब के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने एक बार फिर दहशतगर्दी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इसी हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जनूबी वज़ीरिस्तान में हमले में 16 जवानों की शहादत की मज़म्मत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दाना हमले में जवानों की शहादत पर गमज़दा और अफसरदा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारी कौमी खुद मुख्तारी अमन इस्तेहकाम पर हमला हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हम दहशतगर्दी की जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरअज़म हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे अज़ाइम को कमज़ोर नहीं कर सकते। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा, इत्मीनान का भी इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात का जायज़ा इजलास भी हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवीज़ मलिक ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद मौसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सीमेंट में टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ غداگری کی وجہ سے ڈی پورٹ کیے گئے شخص کو دوبارہ سعودی عرب جانے کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ مسافر کو امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر آف لوڈ کیا۔ مسافر کا نام بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل تھا۔ 2019 میں عمرہ ویزا پر سعودی عرب گیا تھا۔ مسافر سعودی عرب میں بھیک مانگنے میں ملوث رہا۔ غداگری پر ملزم کو جون 2023 میں پاکستان ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا۔ FIA کے ترجمان نے کہا کہ غداگری میں ملوث ہونے پر مسافر کا نام بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا۔ مسافر نے 2,40,000 روپے میں دوبارہ ویزا اور ٹکٹ ایجنٹ عبدالشکور سے لیا۔ ایجنٹ نے مسافر کو سعودی عرب پہنچنے کے بعد بھیک مانگنے کا مشورہ دیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافر کو مزید قانونی کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے غلطی سے بحیرہ ایمر پر اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ غلطی سے گرائے گئے امریکی طیارے کے دونوں پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ FA-18 ہاربینڈ طیارہ بحیرہ ایمر میں امریکی جہاز کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میزائل کروز گیٹس برگ نے میزائل مار کر طیارہ غلطی سے مار گرایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید کہا کہ غلطی سے گرائے گئے امریکی طیارے کا ایک پائلٹ معمولی زخمی ہوا ہے، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اپنے ہی طیارے کو مار گرانے کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کی جنوبی افریقہ کو کلین سویپ کرنے کی پوری تیاری ہے۔ تیسرے میچ سے قبل جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر باٹمین گھٹنے کی انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو تینوں میچ کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے کھیلا جائے گا۔ بلیٹن کے آخر میں بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ سردی سے دانت بچنے لگے۔ بالائی علاقوں میں برف ہی برف ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں پارا -10 ڈگری تک گر گیا اور آبشار، جھیل اور پانی کی لائنیں جم گئیں۔ اسکردو میں -11، گوبس میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی سرد رہے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے۔ کراچی کا موسم بھی مزید سرد ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے رات کو درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور